नमस्कार। हाँ। पाउलो कोएलो का वो मशहूर कथन तो शायद सबने ही सुना होगा कि जब आप सचमुच कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए साजिश करती है। हाँ, बिल्कुल, बहुत फेमस है ये। तो आज हम इसी फलसफे पर आधारित किताब द अल्केमिस्ट पर जो मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और हमारे पास एक खास समीक्षा है, उसी के नजरिए से देखेंगे। हाँ, ये किताब 1988 में आई थी पुर्तगाली में। पाउलो कोएलो ब्राजीलियाई लेखक है और दुनिया भर में मतलब कमाल ही कर दिया इसने तो। सही बात है। हम्म। कहानी तो पता ही है सबको, सेंटियागो की वो अंडालूसी चरमाहा हम्म। जो मिस्र जाता है खजाना ढूंढने। हम्म। लेकिन ये समीक्षा, जैसा आपने कहा, बताती है कि ये सिर्फ खजाने की कहानी नहीं है। इसका असली मकसद कुछ और है। एग्जैक्टली। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि कहानी का जो केंद्र है वो कोएलो का पर्सनल लेजेंड का आइडिया है। पर्सनल लेजेंड यानी अपनी किस्मत या सपना। हाँ, कह सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक खास नियति, एक सपना, जिसे पूरा करना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। समीक्षा कहती है कि किताब की जो ताकत है ना, वो इसी विचार को बहुत सरल, लगभग एक मिथक जैसे अंदाज में पेश करने में है। अच्छा। मतलब इसमें आत्म खोज है, भाग्य की बात है, अपने दिल की आवाज सुनने की बात है, और वो शगुन वाली बात जो कोयलो कहते हैं। हाँ हाँ, वो ओमेंस, जीवन के संकेत। बिल्कुल। समीक्षा के हिसाब से यही शगुन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ आलोचक कहते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा सुविधाजनक लगता है, कि मतलब कहानी अपने आप सॉर्ट होती जा रही है। हाँ, पर जो इसके समर्थक हैं उनके लिए ये यूनिवर्स पर, कायनात पर भरोसा का प्रतीक है। समीक्षा ये दोनों पहलू रखती है। ये दिलचस्प है। तो समीक्षा ये मानती है कि इसकी पॉपुलैरिटी का बड़ा कारण यही प्रेरणादायक संदेश और इसकी भाषा है, जो काफी सरल है। हाँ बिल्कुल। समीक्षा साफ कहती है कि कोएलो की भाषा बहुत सीधी है, कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है। आम पाठक भी मतलब आसानी से कनेक्ट कर लेता है। हाँ, उसमें कोट्स बहुत हैं, इंस्पायरिंग कोट्स। अरे भरे पड़े हैं। और समीक्षा कहती है कि शायद यही वजह है कि ये किताब कल्चर और भाषा की सीमाएं पार कर गई। साहस, सपने, जीवन का अर्थ, ये सब तो यूनिवर्सल विषय है ना। सही बात है। लेकिन समीक्षा सिर्फ तारीफ तो नहीं करती होगी। आपने आलोचकों का भी जिक्र किया, तो समीक्षा आलोचनाओं को कैसे देखती है? नहीं नहीं, वो बैलेंस्ड है। समीक्षा बताती है कि कुछ पाठक, खासकर जो थोड़ी साहित्यिक गहराई या कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स ढूंढ रहे हैं, उन्हें ये किताब बहुत ज्यादा सरल लग सकती है, या थोड़ी दोहराव वाली भी। अच्छा, दोहराव वाली कैसे? मतलब वो पर्सनल लेजेंड का मैसेज बार बार आता है। और समीक्षा में ये भी तर्क है कि इसकी जो रूपकात्मक प्रकृति है, कि हर चीज किसी बड़े विचार का सिंबल है। हाँ, मेटाफोरिकल। हाँ, तो वो इसे एक पारंपरिक नॉवल से ज्यादा एक लंबी नीति कथा या कोई स्पिरिचुअल गाइड जैसा बना देती है। किरदार भी मतलब विचारों के वाहक ज्यादा लगते हैं, बजाय इसके कि वो खुद डेवलप हो रहे हों। समीक्षा का ये पॉइंट है। तो मतलब जो एक तरफ इसकी खूबी है, सरलता, वही दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए इसकी कमी बन जाती है। समीक्षा इस पर क्या कहती है? कौन पसंद करता है, कौन नहीं? समीक्षा सीधे सीधे तो नहीं बांटती पाठक वर्ग को, लेकिन इशारा यही है कि जो लोग शायद जीवन में थोड़ी प्रेरणा ढूंढ रहे हैं, या दिशा या सरल जवाब, वो शायद इससे ज्यादा जुड़ते हैं। लेकिन जो पाठक कहानी में रियलिज्म चाहते हैं, साइकोलॉजिकल डेप्थ चाहते हैं, या प्लॉट में ट्विस्ट, उन्हें शायद निराशा हो। ये पर्सनल पसंद की बात है, समीक्षा यही कहती है। और ये भी कि आप जीवन के किस फेज में हैं, उस पर भी निर्भर करता है। समझ गई। तो समीक्षा का फिर फाइनल टेक क्या है? निचोड़ क्या निकलता है? क्या ये किताब वाकई खजाने के बारे में है? देखिए, समीक्षा अंत में यही कहती है कि वो जो बाहरी खजाना है, सोना या जो भी, वो तो बस एक प्रतीक है, एक सिंबल। अच्छा। असली खजाना तो संटियागो की वो अंदर की यात्रा है, उसका खुद को जानना, अपने पर्सनल लेजेंड को जीना। वो प्रोसेस ही असली खजाना है। समीक्षा के अनुसार किताब का संदेश यही है कि असली दौलत बाहर नहीं है, वो अपने सपनों का पीछा करने के अनुभव में है, उस स्पिरिचुअल ग्रोथ में है। तो ये एक ऐसी किताब है जो शायद हर बार पढ़ने पर कुछ नया मतलब दे। हाँ बिल्कुल, आपकी उम्र, आपके अनुभव के साथ शायद इसके मायने बदल सकते हैं। समीक्षा इसी तरफ इशारा करती है। ठीक है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को, जो समीक्षा पर आधारित थी, उसे समेटें तो सेंटियागो की यात्रा सिर्फ फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल ज्यादा है। पर्सनल लेजेंड का आइडिया मेन है। हाँ। समीक्षा इसकी प्रेरणा और सरल भाषा को इसकी ताकत मानती है, लेकिन इसी सरलता और सिंबॉलिज्म की आलोचना भी नोट करती है। और आखिर में फोकस पर्सनल ग्रोथ और अंदरूनी खोज पर है। बिल्कुल सही। और ये पूरी चर्चा हमें
समीक्षा से ही निकले एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है सोचने के लिए क्या? कि क्या जीवन में वाकई ये संभव है, जैसे सैंटियागो करता है, इन संकेतों या शगुन को पहचानना और उनका पीछा करना, या ये सिर्फ कहानी कहने का एक तरीका है? और आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में अपने पर्सनल लेजेंड या नियति को खोजने और उस पर चलने का असल मतलब क्या है? ये सोचने वाली बात है ना?